हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यू आर ओनली माइन एपिसोड 32। तो पहले सीन में ही फ्रेंड को दिखाया जाता है। फ्रेंड अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि नीता ने किया था। दरअसल उसने एक पिक्चर सेंड किया था। फ्रेंड जैसे ही उसे ओपन करती है, वो देखती है नीता के साथ बेकी बैठी हुई है और वो भी स्माइल करते हुए। फ्रेंड जैसे ही उस पिक्चर को देखती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुद को जैसे काबू ही नहीं कर पा रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था बेकी नीता के साथ क्या कर रही है, और वो भी पिक्चर में दोनों स्माइल कर रही हैं। फ्रेंड को जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में रात के 8 बज रहे थे। बेकी फ्रेंड के ऑफिस में आती है। वो जैसे ही डोर को ओपन करती है, देखती है फ्रेंड बस चुपचाप बैठी हुई थी। बेकी फ्रेंड के सामने आती है और स्माइल करते हुए कहती है, रात के 8 बज चुके हैं, हमें घर नहीं जाना है। फ्रेंड कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी। वो बस चुपचाप बैठी हुई थी और बेकी को देख भी नहीं रही थी। बेकी फिर से कहती है, फ्रेंड रात हो चुकी है, हमें घर नहीं जाना। तभी वो अच्छे से नोटिस करती है फ्रेंड का चेहरा बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और वो उसकी ओर देख तक नहीं रही है। बेकी उसके क्लोज जाती है, उसके फेस को होल्ड करती है और अपने और करती है और कहती है, फ्रेंड मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ है, आप इतने सीरियस क्यों हैं? फ्रेंड बेकी के हाथ को हटाते हैं, अपने मोबाइल निकालते हैं और उस पिक्चर को बेकी के सामने लाते हैं और कहती है, ये क्या है, तुम नीता के साथ क्या कर रही थी? बेकी उस पिक्चर को देखते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि नीता ने तो उससे कहा था वो उस पिक्चर को फ्रेंड को सेंड नहीं करेगी। बेकी फ्रेंड से कहती है, फ्रेंड पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बेकी को ये बात अच्छी तरह से पता है नीता के नाम से भी फ्रेंड कितनी ज़्यादा गुस्सा होती है। और अभी तो फ्रेंड के मोबाइल पर बेकी और नीता की एक पिक्चर है जहाँ पर बेकी स्माइल कर रही है। बेकी कहती है, फ्रेंड मैं सारी बातें आपको बताती हूँ, आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए और मेरी पूरी बात सुनिए। फ्रेंड अपने मोबाइल को टेबल पर रख देती है और बेकी की ओर देखती है, अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है और कहती है, तुम नीता के साथ क्या कर रही थी, बताओगी? फ्रेंड के चेहरे से ही साफ साफ पता चल रहा था उसका मूड कैसा होगा। बेकी बड़े ही प्यार से कहती है, फ्रेंड आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद ही कुछ कहना। फ्रेंड कहती है, हाँ मैं सुन ही रही हूँ, बताओ तुम उसके साथ क्या कर रही थी? तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है ना, मुझे नीता के नाम से भी नफरत है। और ये बात तुम्हें पता होते हुए भी तुम नीता के पास पहुँच गए। तुम दोनों बैठे हुए थे, एक दूसरे के साथ स्माइल करके बात कर रहे थे और तुमने उसके साथ पिक्चर भी क्लिक करवाई और उसने मुझे पिक्चर भेज भी दिया। बेकी तुम करना क्या चाहती हो? बेकी कहती है, फ्रेंड प्लीज़ आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। बेकी के आंखों से जैसे आंसू गिरने ही वाले थे। यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बेकी अपने डैड को मिलने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आती है और चलते हुए आ रही थी। तभी एक कार आकर उसके पास रुक जाती है। बेकी सोचती है, कौन है जो कार उसके इतने करीब लाकर खड़ा किया। बेकी कुछ भी नहीं कहती है और फिर से चलने लगती है, बट वो कार फिर से आकर बेकी के पास ही रुक जाती है। बेकी उस कार की ओर ही देख रही थी। तभी उस कार की डोर ओपन होती है और अंदर से एक ब्यूटीफुल गर्ल बाहर आती है जो कि नीता थी। नीता बेकी को देखते हुए स्माइल कर रही थी। वो बेकी से कहती है, हाय बेकी, तुम कैसी हो? बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। वो ये कहते हुए वहाँ से आ रही थी, तभी नीता उसको रोक लेती है और फिर से बड़े ही प्यार से कहती है, तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ? बेकी कहती है, नो थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। नीता फिर से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ, तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मैं छोड़ सकती हूँ, अगर तुम्हें ऑफिस भी जाना हो वहाँ पर भी मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ, प्लीज़ बैठ जाओ कार में। बेकी कहती है, नो थैंक यू, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी, आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। नीता स्माइल करते हुए कहती है, बेकी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और जो गर्ल इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो उसे रोड पे इस तरह से अकेले नहीं चलना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए।
बेकी उसकी ओर देखती है। उसकी फेस थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। बेकी को यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा था आखिर नीता के दिमाग पर क्या चल रहा है। नीता बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, बेकी तुम तो मेरी बात से सीरियस हो गई। आई एम सॉरी, मैं तुम बस मजाक कर रही थे। प्लीज़ कार में बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना हो मैं ड्रॉप कर दूँगी। बेकी मना कर रही थी बट नीता उसको इतनी ज़्यादा फोर्स करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, बेकी को मानना ही पड़ता है और वो आखिर में जाकर कार में बैठ जाती है। नीता भी बैठ जाती है। तभी नीता ड्राइवर को कहती है, ड्राइवर प्लीज़ कैफ़े की ओर चलो। बेकी कहती है, कैफ़े की ओर क्यों? आपने कहा मुझे जहाँ जाना है आप वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। नीता स्माइल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी बट मैं तुम्हारे साथ एक कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। क्या पता इतने ब्यूटीफुल गर्ल के साथ मुझे कभी कॉफ़ी पीने का मौका मिले ना मिले, प्लीज़। बेकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको अच्छी तरह से पता है नीता कैसी पर्सन है और फ्रेंड उसके नाम से भी चिढ़ जाती है। बेकी की सीरियस फेस को देखकर नीता कहती है, बेकी क्या सोच रही हो? यही तुम्हारी बॉस को अगर पता चलेगा तुम मेरे साथ थे तो वो गुस्सा करेगी। डोंट वरी, मैं उसको नहीं बताऊंगी तुम मेरे साथ थे। ये सुनते ही बेकी उसकी ओर देखती है। नीता फिर से स्माइल करते हुए कहती है, ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हारे चेहरे पे ये सीरियसनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ रिलैक्स, हम दोनों सिर्फ एक कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो मैं ड्रॉप कर दूँगी, ओके। कुछ देर बाद ही दोनों कैफ़े पहुँच जाते हैं। दोनों ही टेबल पर बैठे हुए थे तभी कॉफ़ी आ जाते हैं। नीता कॉफ़ी पीते हुए बेकी की ओर ही देख रही थी। नीता स्माइल करते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुम यही सोच रही हो ना आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मैं बात को घुमाऊंगी नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। बेकी जैसे ही ऑफ़र की बात सुनती है वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और कहती है, कैसा ऑफ़र? नीता स्माइल करते हुए कहती है, देखो मुझे पता है तुम फ्रेंड के ऑफिस में काम करते हो और अभी उसकी पर्सनल असिस्टेंट हो। तुम उसके साथ काम करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ तुम फ्रेंड की कंपनी के बारे में सब कुछ, हर एक डिटेल मुझे बताओ और उसके बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। बेकी जैसे ही ये सुनती है उसको गुस्सा आता है। वो चेयर से उठ जाती है और कहती है, आपने मुझे समझ के क्या रखा है? नीता स्माइल करते हुए कहती है, बेकी रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जाओ आराम से बात करते हैं। बेकी गुस्से में कहती है, आपको समझ में भी आ रहा है आप मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रही हैं? आप कह रही हैं मैं अपनी कंपनी के साथ चीटिंग करूं, अपनी बॉस को धोखा दूं। मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वो वहाँ से जा रहे थे। नीता उठ जाती है और बेकी को फिर से रोक लेती है। वो कहती है, बेकी शांत हो जाओ, पहले मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो मैं कह रही हूँ उसमें तुम्हें ही प्रॉफिट होने वाला है। अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तुम्हारे पास ना जाने कितने पैसे आ जाएंगे और आज की दुनिया में पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और अगर तुम डर रही हो कहीं फ्रेंड को पता ना चल जाए तो फ्रेंड को कभी पता नहीं चलेगा तुम मेरे लिए काम कर रही हो। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, आपने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो थोड़े से पैसों के बदले में किसी के साथ चीट करेगा। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? बेकी वहाँ से गुस्सा करके जा रहे थे। नीता फिर से उसके हाथ को होल्ड कर लेती है और उसे बड़े ही प्यार से कहती है, बेकी तुम ये क्यों सोच रही हो तुम किसी के साथ चीट कर रही हो? तुम बस ये सोचो तुम्हारे पास पैसे कमाने के लिए एक बेस्ट ऑफ़र है जिसको तुम एक्सेप्ट कर रही हो, बस। बेकी कहते हैं, आपकी बातें सुनकर मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है मेरी बॉस आखिर आपसे इतनी ज़्यादा हेट क्यों करती हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है आप किस तरह की पर्सन हैं और कितने नीचे गिर सकती हैं। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पर आ गई आपके साथ और आपकी बकवास सुन रही हूँ। बेकी ये कहते हुए वहाँ से जा रहे थे। नीता को अब अच्छे से समझ में आ जाता है वो चाहे कुछ भी कहेगी बेकी उसकी बात तो नहीं मानने वाली है। वो बेकी को फिर से रोक लेते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी स्टॉप, मेरी बात सुनो, मैं तो बस तुम्हारी छोटी सी टेस्ट ले रही थी।
मैं ये देखना चाहती थी तुम कितनी ज़्यादा ईमानदार हो अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, और मैंने देख भी लिया, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। आई एम सॉरी, मैंने जैसे भी बिहेव किया। बेकी कहती है, देखिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नीता कहते हैं, बेकी आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मेरे साथ कॉफ़ी पी लो। बेकी उसके फेस की ओर देखती है और कहती है, प्लीज़ मुझे जाना है, यहाँ से जाने दीजिए। नीता उसको जाने नहीं देती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है, अपने कान पकड़ती है और कहते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मेरे साथ एक कॉफ़ी पी लो। मैंने तुम्हारे जितना ऑनेस्ट पर्सन देखा ही नहीं है। प्लीज़ बस थोड़ी ही देर की बात है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी एंड रिलैक्स। हम दोनों ने बात की है, एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पिया है, इसके बारे में फ्रेंड को मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ बेकी। यहाँ पर बेकी को लगता है नीता शायद सच में सॉरी फील कर रही है। बेकी कहती है, ठीक है बट बस 5 मिनट। नीता कहती है, हाँ बस 5 मिनट। दोनों ही बैठ जाते हैं और कॉफ़ी पी रहे थे। नीता स्माइल करते हुए कहती है, बेकी तुम सच में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, काश मेरी कंपनी में भी तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय होते। बेकी नीता की ये बात सुनकर कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। दोनों का कॉफ़ी ख़त्म होता है, बेकी उठ जाती है और वहाँ से जा रही थे। नीता स्माइल करते हुए कहती है, बेकी तुम्हारे साथ एक सेल्फ़ी ले सकते हो। बेकी रिएक्ट करते हुए कहती है, बट आपको मेरे साथ सेल्फ़ी क्यों लेना है। नीता स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अपने फेस से भी और दिल से भी। प्लीज़ मुझे बार बार ऐसे पर्सन कहाँ मिलेंगे, सिर्फ एक ही पिक्चर। बेकी मना कर रही थी, बट नीता उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए बेकी को मानना ही पड़ता है। बेकी बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही थी। नीता उसकी ओर देखती है और कहती है, बेकी तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी स्माइल भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सो प्लीज़ थोड़ी सी स्माइल करो। बेकी को ना चाहते हुए भी स्माइल करना पड़ता है। नीता बेकी के साथ कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, इस पिक्चर को मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, किसी को नहीं पता चलेगा तुम मेरे साथ मिले थे। और यहाँ पर ही फ्लैशबैक एंड होता है। फ्रीन अच्छी तरीके से बेकी की बातें सुन रही थी। बेकी जब ये सब कह रही थी वो परेशान लग रहे थे। फ्रेंड उसकी क्लोज जाती है और कहती है, तुमने ये जो सारी बातें बताई वो क्या सच है। बेकी कहती है, हाँ ये सच है फ्रेंड, प्लीज़ ट्रस्ट में। फ्रेंड उसके थोड़े से और क्लोज आ जाते हैं और कहती है, बेकी मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ तुम ही बताओ। तुम उस पर्सन के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही थी जिससे मैं हेट करती हूँ, जो पर्सन हमेशा मेरे बारे में बुरा ही सोचती है, मेरी कंपनी के बारे में बुरा सोचती है, कैसे मेरी कंपनी को नीचे गिराएगी उसके बारे में सोचती रहती है। ये सारी बातें जानते हुए भी तुम उसके साथ बैठी हुई थी और स्माइल कर रही थी। बेकी उसके हाथ को होल्ड करती है और कहती है, फ्रेंड आप ये क्या बोल रही हो, मुझे अच्छे से पता है आप उसको पसंद नहीं करते हो। उसने रिक्वेस्ट किया इसीलिए ही मैं उसके साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। आपको भी पता है मैं आपके साथ कभी चीट नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं आपसे लव करती हूँ। प्लीज़ ट्रस्ट में। बेकी जब ये कह रही थी उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। फ्रेंड बेकी की आंखों से आंसू पोंछ देते हैं। बेकी कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं उसके साथ बात कर रही थी। इतने मुश्किलों के बाद मैं आपको फिर से पाई हूँ। मैं आपको कभी भी चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। फ्रेंड प्लीज़ ट्रस्ट में, मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनिए। फ्रेंड अपने दोनों हाथों से बेकी के फेस को होल्ड कर लेती है, बड़े ही प्यार से उसके आंसू पोंछते हैं, उसके फोrehead पर एक किस करते हैं, अपने नोज़ से बेकी के नोज़ से थोड़ी सी रब करते हैं, छोटी सी स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो, मेरे साथ कभी चीट नहीं करोगे, और मुझे ये बात पहले से ही पता है। तुम नेता के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही थी, तभी से ही मुझे सारी बातें पता है। बेकी जैसे ही ये सुनते हैं वो फ्रेंड की फेस की ओर देखते हैं और थोड़ी सी कंफ्यूज होकर पूछते हैं, आपको कैसे पता चला। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, शायद तुम भूल गई हो, नेता के पीछे मैंने एक मैन लगाया हुआ है जो कि मुझे हर एक पल की डिटेल में जानकारी देता है, और तुम जब नेता के कार में बैठ गई तब से ही मुझे सब कुछ पता है। बेकी ये बात सुनते ही स्माइल करती है
और फ्रेंड को हग कर लेते हैं। वो उसको टाइटली ग्रैब करके रखे हुए थे। फ्रेंड भी उसको टाइटली हग कर लेते हैं। बेकी बस बार बार फ्रेंड को सॉरी कहे ही जा रहे थे। फ्रेंड उसके फेस को होल्ड करते हैं, उसके फोrehead पर एक किस करते हैं और बड़े ही प्यार से कहती है, मुझे पता है तुम कैसे हो, मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो, मुझे चीट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हो। फ्रेंड ये कहते हुए उसके चीक पर किस करते हैं और उसको टाइटली हग कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हग करके रखे हुए थे। तभी डोर पर नॉक होता है। फ्रेंड जाकर डोर को ओपन करते हैं तो सामने टी खड़े थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। फ्रेंड कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? टी अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने न्यूज़ देखा? फ्रेंड कहते हैं, नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं देखा। टी अपने मोबाइल निकालते हैं, फ्रेंड के सामने लाते हैं और कहते हैं, ये देखो नीता ने फिर से क्या किया है। फ्रेंड उस न्यूज़ को ही देख रहे थे और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।